हाय। आप सभी का स्वागत है अंकुर सिंह यूपी कॉप यूट्यूब चैनल में। आज हम वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ण का अर्थ नहीं है। वर्ण का अर्थ अक्षर, रंग, जाति, सुंदर। तो हम देखेंगे वर्ण के जो समानार्थी शब्द होते हैं, रंग होता है, अक्षर होता है, चातुर्वर्ण होता है। चातुर्वर्ण में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये आ जाते हैं चातुर्वर्ण में। और रूप, जाति इसके जो है वर्ण के समानार्थी शब्द हैं, जिसमें से सुंदर जो है वर्ण का समानार्थी शब्द नहीं है। अब यहाँ देखेंगे अक्षर जो होता है, अक्षर अक्षर जिसको बोलते हैं अविनाशी, जिसका कोई क्षर न हो सके, अविनाशी। अब यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है वर्णों के क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है। वर्णों के क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है, हम देखेंगे। पहला ऑप्शन है हमारा वर्ण क्रम, दूसरा है संधि विच्छेद, व्यंजन क्रम और वर्ण विच्छेद। तो वर्णों के क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है, हम देखेंगे डी ऑप्शन हमारा सही है, वर्ण विच्छेद। अब देखेंगे वर्ण विच्छेद जो होते हैं क्या होता है, जैसे कलम है तो कलम का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो का होगा आधा का, फिर आ, फिर आधा ला, फिर आ, फिर जो है माँ, फिर आ। तो इसका कलम का ये वर्ण विच्छेद हो गया। अब संधि विच्छेद का क्या मतलब होता है, संधि विच्छेद का मतलब होता है वर्णों की मिलावट को समझते हुए, वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर देना क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। और संधि क्या होता है, वर्णों का मेल ही क्या होता है, संधि कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है डी ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, अक्षर कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कौन सा क्वेश्चन सही है, आंसर सही है ए नंबर, वर्णमाला सत्य है, वर्णमाला। अब यहाँ देखेंगे अब वर्णों के बारे में हम और कुछ जानकारी इसमें देख लेते हैं। जैसे ध्वनि है, ध्वनि वर्ण के बाद क्या आता है, अक्षर आता है, अक्षर के बाद शब्द या पद, पद के पदों से जो है ध्वनि या वर्ण, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं, अक्षरों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द या पद कहते हैं, और शब्द या पदों के मेल को क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं, और पदबंध के मेल को उपवाक्य, और उपवाक्य के मेल को क्या कहते हैं, वाक्य कहलाते हैं। और यहाँ हम देखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, हमारी वर्ण होती है। अब यहाँ हम देखेंगे वर्णमाला से संबंधित कुछ भी समझ लेते हैं। जैसे वर्णमाला में हम देखेंगे स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या हमारी 13 होती है। अगर हम देखेंगे मानक रूप में स्वरों की संख्या, मानक रूप में अगर देखेंगे स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। आ बड़ा आ, छोटी ही, बड़ी ही, ऊ बड़ा ऊ, ए आ, ओ औ और ऋषि। अब पारंपरिक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13, जिसमें अनुस्वार, अंग और विसर्ग आहा जुड़ जाता है, जिसको संयुक्त रूप से अयोगवाह कहते हैं। ऋषि जो होता है अर्धस्वर माना जाता है। हमने क्या देखा कि स्वर, अगर हम मानक रूप से देखेंगे तो स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। अब दो जो है अंग और आहा जो है ये जो है स्वर में नहीं जोड़े जाते हैं मानक रूप से। और पारंपरिक रूप से पारंपरिक रूप से देखेंगे तो यहाँ पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। दो इसमें अनुस्वार और विसर्ग जो है जुड़ जाते हैं, और इनका जो अनुस्वार और विसर्ग का संयुक्त रूप ही क्या कहलाता है, अयोगवाह कहलाता है। अब यहाँ हम देखेंगे ऋषि जो होता है, ऋषि को अर्धस्वर भी कहा जाता है। व्यंजन के बारे में देख लेंगे, व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 39, 39 होती है। अब इसमें देखेंगे का वर्ण में क्या, का वर्ण में क्या, का खा गा घंगा होता है, चा वर्ण हो गया, चा छा जा इया हो गया, टा वर्ण, टाठा डा ता वर्ण, ता था दा धना, पा वर्ण, पापा बभम्मा, अंतास्त यार अलावा। उसमें व्यंजन सा खा साहा संयुक्त व्यंजन जो है छत्रंग ज्ञा और स्रा आ जाता है, जिसमें छ जो होता है का और सा से मिलकर के बना होता है, त्रा जो होता है ता और रा से, ज्ञा जो है जा और यहाँ से, और स्रा जो है सा और रा से। अब यहाँ पर डा और ढा जो होते हैं, टा वर्ण के जो डा और ढा, इसमें देखिए बिंदी लगी हुई है, तो जब बिंदी लग जाती है तो ये द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन कहलाते हैं। इसको बारे में समझ लेते हैं। जैसे द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन हमेशा के कहाँ पे आते हैं, ये या तो बीच में आएंगे या जो है अंत में आते हैं। अब जैसे यहाँ देखेंगे मेढक, ढा के बीच नीचे बिंदी लगी है तो ये क्या है, ये उच्छिष्ट व्यंजन है। और यहाँ पर हम देखेंगे ये डा है, डा के नीचे बिंदी लगी है तो ये क्या है, ये उच्छिष्ट व्यंजन है या द्विगुण व्यंजन है। अब यहाँ पर डा देखेंगे, ये डा जो है ये किस ये आ जाता है हमारा टावर्ण में आ जाता है, ये टावर्ण में आ जाएगा।
इसी प्रकार से ये क्वेश्चन देख लेंगे। अगर ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि जैसे पहला उच्छेद व्यंजन को पहचानिए। अब यहाँ पर हमारा आ गया क्या, पहला ऑप्शन हो गया डंडा। अब ये हो गया डंडा, डंडा हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया क्या, ड और फिर बिंदी, ड और फिर बिंदी। तीसरा ऑप्शन हो गया हमारा ड, उसके बाद ये डा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये ड के आगे ये जो, जबकि उच्छिद व्यंजन जो होते हैं, उच्छिद व्यंजन में ये है ये बिंदी लगती है, जबकि ये जो है कभी भी जो है उच्छिद व्यंजन जो है आगे नहीं आते, ये तो बीच में आएंगे तो अंत में आएंगे, तो ये गलत हो गया। अब उच्छिद व्यंजन जो है यहाँ आप देखेंगे उच्छिद ये तो हो गया उच्छिद व्यंजन हो गया या द्विध व्यंजन। अब यहाँ पर ये तो लग गया, लेकिन ये डा जो है, डा के नीचे जो है बिंदी लग गई थी, ये भी गलत है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अब ये डा डा है, यहाँ बिंदी लगी हुई है, अंत में लगा हुआ है, तो इसलिए ये तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अब यहाँ पर चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे कि भाषा के सभी वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे हमारा ये कौन सा सही रहेगा, सी सही रहेगा। यहाँ दल, मेल, बिंदु ये गलत है, यहाँ पर तीनों गलत हैं। यहाँ पर हम देखेंगे समूह सही रहेगा। प्रत्येक शब्द के वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्ण। अब यहाँ देखेंगे वर्ण संयोजन कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है, संधि कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। तो यहाँ से चारों ऑप्शन में से क्या रहेगा, ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद वर्णों के क्रम को, जैसे यह है राम है, राम है तो रा प्लस आ प्लस मा, आधा मा प्लस आ, ये क्या आ गया, वर्ण विच्छेद हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ हम देखेंगे छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा क्वेश्चन हमारा, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्वरों की संख्या कितनी है, 13 है। व्यंजन की संख्या कितनी है, 39। हम यहाँ पर देखिए हैं जो है, ये जो है कावड़, कावड़ में 5, चावड़ में 5, टावड़ में 5, तावड़ में 5, कितने हो गए 25। और पावड़ में 5 कितने हो गए 25। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4, 11 लावा। और उस व्यंजन कितने होते हैं, साखा साहा, संयुक्त व्यंजन छत्रंग ज्ञा। और यहाँ पर उच्छेद व्यंजन और या द्विगुण व्यंजन ड और ढा जो है मिला करके कितने हो गए, टोटल 39 हो गए। अब 39 और 13 इसमें जोड़ देंगे, कितने हो गए 50। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 52। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है, जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है, संयुक्त ध्वनियाँ कहलाएंगी, संतृप्त ध्वनियाँ कहलाएंगी, युग्मक ध्वनियाँ और पारस्परिक ध्वनियाँ। और जो संयुक्त ध्वनियाँ जो होती हैं, संयुक्त ध्वनियाँ, अब जैसे यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या कहलाएगी, युग्मक ध्वनि कहलाएगी। युग्मक ध्वनि कैसे कहलाएगी, युग्मक ध्वनि क्या मतलब होता है, जहाँ द्वित्व होता है, जहाँ दो शब्द आ जाते हैं, जैसे हो गया कुत्ता, कुत्ता, और यहाँ पर जैसा सत्ता, और ये जो है क्या है, ये द्वित्व हुआ है, युग्मक हुआ है, दो अक्षर जो है, सेम अक्षर जो है एक दूसरे से जुड़े हैं, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो रहा है, एक ही ध्वनि का द्वित्व हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, युग्मक ध्वनियाँ। यहाँ पर ऑप्शन बी सही रहेगा। अब यहाँ पर संयुक्त ध्वनियाँ क्या होती हैं, संयुक्त ध्वनियों के बारे में पढ़ लेते हैं। संयुक्त ध्वनियाँ होती हैं जो दो या दस से अधिक ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाएँ तो क्या कहलाते हैं, वो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे प्राण है, प्राण में जो है हम देखेंगे इसमें जो है पा, आधा पा, आधा रा, फिर आ, और उसके बाद फिर हम देखेंगे डा, आधा डा और आ। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, दो या दो से अधिक, इसका हम वर्ण विच्छेद किया जो है, दो या दो से अधिक ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब दो या दो से अधिक संयुक्त पर ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए, जैसे प्रा आ रहा है तो यहाँ पर प्राण, ग्लान, और इस तरह की जो ध्वनियाँ होती हैं, इस तरह के जो शब्द होते हैं, अधिकतम जो है तत्सम शब्द ही होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे संपृक्त ध्वनियाँ, जब एक ही ध्वनि जब दो व्यंजनों में संयुक्त हो जाएं तब क्या कहते हैं, संपृक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। जैसे संबल है, संबल, तो इसमें आ या कोई स्वर ध्वनि नहीं आ रही, सिर्फ दो व्यंजनों का संयुक्त हो रहा है जो है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 8वां, वर्ण के प्रकार।
वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अब जैसे ये है, ए नंबर हमारा क्या है, ए नंबर हमारा है जो है हास्य स्वर प्लुत, हास्य स्वर और प्लुत, जबकि ये क्या है, स्वर के प्रकार हैं। स्वर के प्रकार हम देखेंगे जो है ये स्वर के प्रकार हैं। जैसे उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हम देखेंगे, उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार के होते हैं हास्य स्वर, हास्य स्वर और प्लुत। हास्य और प्लुत होते हैं, ये स्वर तो स्वर ही है, अब स्वर और व्यंजन तो है नहीं। अब यहाँ पर हम देखेंगे वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। अयोगवा में हम देखेंगे अंग और आहा, ये जो होते हैं ये अयोगवा होते हैं। ये जो है इसको विसर्ग संधि इसको विसर्ग संधि बोलते हैं, सॉरी इसको विसर्ग बोलते हैं, और इसको जो है इसको जो है अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं। इसको अंग को जो है, अंग को क्या बोलते हैं, अनुस्वार, और आहा विसर्ग, ये क्या दोनों मिलकर के क्या बनती हैं, अयोगवा। अब यहाँ पर देखेंगे नौवां, लिपि चिन्हों को क्रमबद्ध समूहों को क्या कहते हैं। लिपि के क्रमबद्ध समूहों को क्या कहते हैं, अक्षर। लिपि के क्रमबद्ध समूहों को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे बी ऑप्शन सही होगा। जैसे वर्ण होता है, वर्ण, वर्ण या बोली के बाद फिर हमारा क्या आता है, अक्षर आता है। ठीक, अक्षर जैसे क है, च है, छ है, ये क्या है, ये हमारे जो है अक्षर, अक्षर हैं जो है। ठीक है, अब यहाँ पर लिपि के चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। सॉरी ये इसको हम बोलेंगे बी नंबर को, सॉरी गलत है ये जो है लिपि के चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को अक्षर कहते हैं। अब यहाँ पर 10वां नंबर हम देखेंगे, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हों, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हों, जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर तो कहेंगे नहीं भाई। जैसे मान लो कि का आया, का क्या है, एक लिपि है, लेकिन हमें ये लिपि का लिखी गई, लेकिन जब इसको बोली जाने लगी तो क्या होगी कि ये का हो गया। तो यहाँ पर ये जो है क्या कहलाएंगे, ये जब ध्वनियों के रूप में जो चिन्ह मान लिए गए हों उस रूप में लिखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। 11, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अब यहाँ देखेंगे मानक रूप से हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, मानक रूप से अगर माना गया है 11, और यहाँ पर साधारणता जो है इसमें कितनी होती है, 13 होती हैं। साधारणता कितनी होती है, 13। तो साधारणता है कितनी होती है, 13, जिसमें से अब यहाँ पर अंग और आहा जो है इसमें नहीं आता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जी 11 जो है ये का से ले आ से लेकर के आओ तक ये हो गए 10, और हमारा देखेंगे ये ऋषि जो होता है ये हमारा 11वां अर्धस्वर जिसको बोलते हैं, अर्धस्वर, अर्धस्वर किसको बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। ये हमारा टोटल कितने हो गए, 11। अब यहाँ पर हम देखेंगे 11 नंबर हो गया। 12, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, हम कहते हैं अक्षर। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। यहाँ हम देखेंगे निम्नलिखित में से स्वर नहीं है। स्वर कौन सा नहीं है, हम देखेंगे ये क्या है, का जो है, आ स्वर है, ऊ स्वर है, ए स्वर है। अब यहाँ पर का जो है हमारा क्या है, ये व्यंजन है। अब यहाँ देखेंगे 14 नंबर हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा ऋषि की मात्रा का प्रयोग हुआ है। क्रिया, क्रिया में जो है ऋषि का मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ। का, अधर्रा और ई और या और आ, ये बड़ा। तो यहाँ हम देखेंगे ये क्या है, क्रिया में री का प्रयोग नहीं हुआ। आधा वा, फिर आ, फिर वा, फिर रा, फिर आ, वर्षा हो गया, रिपु, रा, आधा रा, आधा पा, आधा ई हो, रिपु, आधा छोटी ई हो गया, पा हो गया, और छोटा ऊ हो गया, रिपु। हम वृष्टि देखेंगे तो वाह, आधा वाह, फिर हम देखेंगे ऋषि, ऋषि, फिर हम देखेंगे आधा शाह, आधा टा और छोटा ई। तो यहाँ पर हम देखेंगे वृष्टि में जो है ऋषि का प्रयोग किया गया है, तो ये डी नंबर हमारा सही है।
अब यहाँ हम देखेंगे 15 नंबर जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। अब जिह्वा के आधार पर हम देखेंगे जिह्वा के आधार पर हम देखेंगे स्वर के प्रकार हम देखेंगे अग्र, मध्य और पश्च। ये जिसके स्वर जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं हम देखेंगे। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र हम देखेंगे ई, बड़ी ई, ऊ, ए, ऊ और बड़ा ऊ। तो हम देखेंगे अग्र, ये अग्र स्वर हो गया। बड़ा ई, छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब यहाँ देखेंगे अध, मध्य स्वर में देखेंगे आ। जीभ को जो खींचेंगे तो ये जो है आधे पे आकर अटक जाती है, आधे। तो यहाँ हम देखेंगे पश्च स्वर, बड़ा, जब आ बोलेंगे तो ये जीभ पीछे आ जाएगी। तो ये अब ए, ऐ, ओ, औ, इसी प्रकार से ये पश्च स्वर में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे 16 नंबर हम देखेंगे निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ वर्ण हम देखेंगे कौन सा है, ये डी नंबर है, ऊ, ओष्ठ। ये देखो ऊ, अर्धवृत्त और विवृत्त। अब देखेंगे ओष्ठ के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। वृत्तमुखी जैसे कि अगर हम बोलेंगे कोई चीज़ तो अगर वो गोल हो जा रहा है तो वो वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी जो गोल नहीं हो रहा है तो अवृत्तमुखी हो जाए, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये गोल हो जा रहा है और यहाँ पर अवृत्तमुखी में गोल नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी सही होगा। हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। हम देखेंगे मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ हम देखेंगे कौन कौन से दीर्घ। अभी देखेंगे ये जो स्वर उच्चारण के आधार पर हम देखेंगे, उच्चारण के आधार पर हम देखेंगे स्वरों की संख्या कितनी होती है। उच्चारण के आधार पर 4 होती है। जैसे हास्य स्वर, हास्य स्वर होता है, और उसके बाद दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर हो गया। और उसके बाद हम देखेंगे हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर के बाद हम देखेंगे प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। अब यहाँ हास्य स्वर में क्या होता है, जब जैसे आ हो गया, ई हो गया और ऊ हो गया, ये और ऋषि हो गया, ये क्या आ जाते हैं, ये सब जो है हास्य स्वर के अंदर आ जाते हैं। दीर्घ स्वर में हम देखेंगे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ये जो है ये दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। और अब यहाँ देखेंगे संयुक्त स्वर जो देखेंगे बड़ा ऊ, ए, ऐ, ऊ, औ, ये क्या आ जाते हैं, ये सब जो है हमारे जो है संयुक्त स्वर में आ जाते हैं। प्लुत स्वर जो होता है, प्लुत स्वर जो ज़्यादातर ये प्रयोग होते हैं। जैसे प्लुत स्वर का प्रयोग हमारा होगा किसी को पुकारने में या नाटक या संवाद में, ये जो है प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। यहाँ पर अधिक समय लगता है। हास्य स्वर में जो है उस स्वर को पुकारने में या बोलने में जो है कम समय का प्रयोग होता है। दीर्घ स्वर में उससे तो ज़्यादा और संयुक्त स्वर में उससे ज़्यादा। अब यहाँ पर और थोड़ा इसमें देख लेते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। हास्य स्वर जो होते हैं आ, ई और ऊ होते हैं। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। संयुक्त स्वर जो है ए, ऐ, ओ और औ होते हैं। प्लुत स्वर किसी को पुकारने, नाटक, संवाद में। जैसे हम देखेंगे कि आ जो है होता है, जो बड़ा आ होता है, ये आ और आ से मिलकर बना होता है। बड़ी ई जो होता है और ये ई और ई से मिलकर बना होता है। बड़ा ऊ जो है ऊ और ऊ से, ये समान जात के जो है वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो है क्या कहलाते हैं, सजाती स्वर कहलाते हैं। जैसे हम देखेंगे ए जो है आ और ई से मिलकर बना है, ऐ जो है आ और बड़ी ई से मिलकर बना है, ओ जो है आ और ऊ से मिलकर बना है, औ जो है आ और ओ से मिलकर बना है। ये इनके जो जैसे ये ए है आ और ई से, ये विजाती है, मतलब समान जाति के वर्ण नहीं है, तो इसलिए इसे विजाती स्वर कहा जाता है। तो यहाँ पर हम 17वां क्वेश्चन, 17वां नंबर हमारा कौन सा है, मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो यहाँ देखेंगे कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। हम देखेंगे ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है। अब यहाँ देखेंगे बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, और ओ जो है क्या हो जाएगा हमारा, ओ हमारा कौन सा हो जाएगा, ओ हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा संयुक्त स्वर के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, ये हम देखेंगे यहाँ पर इसका जो नहीं, तो इसको जो है वर्ण नहीं कहते हैं, रूप नहीं कहते हैं, इसको हम देखेंगे समरूप, प्रेफीम के नाम से भी जाना जाता है। मात्रा स्वर को समरूप या प्रेफीम के नाम से भी जाना जाता है। हम देखेंगे स्वर, स्वर हम देखेंगे स्वर ए और ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। अब यहाँ देखेंगे कंठ और कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ
दंत। अब यहाँ पर कंठ, तालु और भूष्ट, अंठोष्ठ। अब यहाँ पर कंठ और तालु, यहाँ देखेंगे हम कंठ और तालु जो है ये ए और ऐ किस उच्चारण में हम प्रयोग हो रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे व्यंजन। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? व्यंजन जो है हमेशा जो है व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब जैसे का है, का हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो का और आ, ये किससे मिलकर बना है? तो यहाँ पर हमेशा स्वर की सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। देखेंगे वर्ण तालिका में हास्य, दीर्घ और प्लुत क्या है? हम देखेंगे वर्ण तालिका में हास्य, दीर्घ और प्लुत क्या है? हम देखेंगे क्या है, ये स्वर के प्रकार हैं। हास्य और दीर्घ इनमें से किसके किसके प्रकार हैं? हम देखेंगे हास्य और व दीर्घ, हास्य व दीर्घ जो है इनमें से किसके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार। हम देखेंगे किसके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार हैं। हम देखेंगे ए और ए का निर्माण किससे हुआ है? हम देखेंगे ए का निर्माण हमारा जो हुआ है आ और ई से मिलकर नहीं बना है, आ और ए और और, तो यहाँ हम देखेंगे किससे बना है? आ और ई से मिलकर बना है, ए वर्ण का निर्माण हुआ है। हम देखेंगे भिन्न भिन्न स्वरों में मेल, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? हम देखेंगे भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हम देखेंगे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा, ये हमने देखा, हमने क्या देखा? ए किससे मिलकर बना है? आ और ई से मिलकर बना है। तो ये क्या है? भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बना वर्ड क्या कहलाता है? हमारा संयुक्त स्वर कहलाता है। अब यहाँ हमने देखा कि 25 नंबर हम देखेंगे स्वर रहित व्यंजन। जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्त अक्षर। क्या कहलाएगा? संयुक्त अक्षर। ये तीनों गलत हैं। अब यहाँ हम देखेंगे हास्य स्वर। हास्य स्वर जो होते हैं, हास्य स्वर के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? अब देखेंगे उच्चारण के आधार पर हम देखेंगे हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर कि अब यहाँ हास्य स्वर में जो क्या क्या आ जाते हैं? आ, ई और उ, ये छोटा ई, तो ये हम देखेंगे 3 और ये ऋषि आ जाता है, तो ये हम देखेंगे 4 हास्य स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, हास्य स्वर के अंतर्गत ये 4 आ जाते हैं। तो हम देखेंगे ये तो कौन सा हास्य स्वर है? ई जो है हास्य स्वर है। किस स्वर का सा के साथ ऋषि की मात्रा लगाने पर भिन्न रूप बनता है? तो यहाँ पर सा के साथ ऋषि रूप में लगाने पर भिन्न रूप बनता है। अब यहाँ पर ये बनेगा। और जैसे हम देखेंगे सा के साथ रा अगर लगाएंगे तो क्या बनेगी? सरा बनेगा। ये चीज़ ध्यान देना है। अब यहाँ पर जोर से गाने या रोने में किस स्वर का प्रयोग होता है? हम यहाँ देखेंगे प्लुत स्वर का। जोर से गाने, रोने या जैसे नाटक में ये सब जो है चीज़ें जब उच्चारित होती हैं, अधिक मात्रा में स्वर निकलते हैं, तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं? ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे कि निम्न जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है तो वो क्या कहलाते हैं? हम देखेंगे जिन स्वरों को उच्चारण में कम समय लगता है तो वहाँ पर हम देखेंगे क्या कहलाते हैं? हास्य स्वर कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे 30 नंबर हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या होता है? अंग और आहा क्या होता है? अयोग वाह होता है, ना कि अंग और आहा स्वर भी होते हैं। व्यंजन तो है ना, संयुक्त व्यंजन नहीं है। और यहाँ पर हम देखेंगे अंग और आहा ये क्या कहलाते हैं? अयोग वाह। ये हम देखेंगे। अब यह अंग क्या होता है? विसर्ग संधि विसर्ग होता है। और यहाँ पर हम देखेंगे आहा जो होता है अनुस्वार होता है, अनुस्वार। और यहाँ पर हम देखेंगे दोनों के सम्मिलित रूप क्या कहलाते हैं? दोनों के सम्मिलित रूप हमारे क्या कहलाते हैं? अयोग वाह कहलाते हैं, अयोग वाह कहलाते हैं। हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त है? अब यहाँ पर हम देखेंगे वो मुख्य के आधार पर इनके प्रकार हम देख लेते हैं। स्वर के प्रकार मुख्य के आधार पर हम देखेंगे संवृत्त। मुख्य आधार संवृत्त मतलब क्या होता है? मुख लगभग बंद हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, ये जो है संवृत्त ध्वनियाँ होती हैं, संवृत्त स्वर होते हैं। अब विवृत्त मतलब पूरा मुख खुलता है, जैसे बड़ा आ कहेंगे तो ये पूरा मुख खुल गया। अर्ध संवृत्त मतलब लगभग आधा बंद हो जाता है। ए ओ, ये क्या हो गया? अर्ध संवृत्त हो गया। अर्ध विवृत्त लगभग आधा खुलता है। आ, ए और ओ ये क्या है? अर्धविवृत है। आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? संवृत में हम देखेंगे ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ। तो यहाँ हम देखेंगे ई
हमारा जो है क्या हो गया, संवृत्त ध्वनियाँ हो जाएंगी, संवृत्त स्वर हो गया। हमने देखा कौन सी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। हमें देखें अंग और आह। अंग और आह जो है इनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन इनका समावेश जो है समावेश स्वर में नहीं किया जाता। अब यहाँ हम जिसे देख लेंगे, जैसे कि हमने देखा कि मानक आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है, जिसमें से आ से लेकर के हमने देखा आओ तक कितने हो गए, 10। ठीक, ये हमारे ये हो गए। और यहाँ पर हम देखेंगे कि आओ से लेकर उसके बाद ऋषि हो गया, ऋषि हो गया, ऋषि जो है मिला के कितने 11 हो गए, और अंग आह मिलाकर 13 होते हैं। तो ये जो है स्वर समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। हमने देखा निम्नलिखित विकल्पों में से स्वर बताएं, तो यहाँ पर हम देखेंगे स्वर कौन से है, आ जो है स्वर है। अब देखेंगे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ को क्या कहा जाता है। हमने देखा आ, ई और ऊ, छोटा छोटी छोटा ऊ को क्या कहा जाता है, हास्य स्वर के अंतर्गत जाते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे हास्य स्वर में क्या कौन सा आते हैं, आ हो गया, आ हो गया, ई हो गया, सॉरी ई हो गया, ऊ हो गया और ऋषि हो गया। ये चार स्वर आते हैं। अब यहाँ पर दीर्घ स्वर में क्या कहता है, हमने देखेंगे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, और ये सब जो है आ जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे प्लुत स्वर में क्या आता है, प्लुत स्वर में जहाँ पर काफ़ी जहाँ पर नाटक या ये सब में इसका प्रयोग किया जाता है, प्लुत स्वर का जो है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या आ स्वर ध्वनियाँ आ और ओ के बीच की ध्वनियाँ हैं, ये है क्या, नहीं। हिंदी भाषा में हास्य स्वर की संख्या कितनी है, हिंदी भाषा में हास्य स्वर की संख्या कितनी है, अभी हमने देखा 4। कौन कौन से, हास्य स्वर में आ हो गया, ई हो गया और ऊ हो गया और ऋषि हो गया। ठीक, अब यहाँ पर अंतास्त और उष्म व्यंजन कि कितने अंतार और उष्म वर्ण कितने होते हैं, अंतास्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, हमने देखा था अंतास्त जो होते हैं या, रा, ला, वा, ये क्या क्या है, ये है अंतास्त व्यंजन। और हमें देखेंगे उष्म व्यंजन जो होते हैं जैसे सा, ख, सा और हा, ये जो है 4 जो है क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतास्त हो गया, उष्म व्यंजन हो गया। अब यहाँ पर संयुक्त व्यंजन जो होते हैं, संयुक्त व्यंजन जो होते हैं सा का सा, छत्रंग्या, छत्रंग्या और हम देखेंगे स्रा, ये जो है संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे, ये हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन हमारा सही है। अंतास्त और उष्म वर्ण कितने हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे 4, ये 4 ही वो 8 हो गया। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनियाँ कौन सा वर्गीकरण है, अब यहाँ देखेंगे क्या है, संपृक्त ध्वनियाँ, जैसे युग्मक ध्वनियाँ क्या है, जैसे कुत्ता है, 2 वर्ण मिले, ठीक, सेम ध्वनि निकल रही, ताता, ताकता और ता की ध्वनि, तो युग्मक ध्वनियाँ। संयुक्त ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, या द्वित्व ध्वनियाँ भी उसी में, द्वित्व ध्वनियाँ आ जाती हैं, संयुक्त ध्वनियाँ। जैसे संयुक्त ध्वनियाँ जैसे प्रेत, अब यहाँ पर ए पा है और रा है और ए है, तो यहाँ पर पा और रा है और ए है, तो यहाँ पर प्रा, प्रे, तो यहाँ पर ए मात्रा है, इसके उच्चारण निकल रहा है, तो इसलिए संयुक्त ध्वनियाँ है। अब यहाँ पर इसमें हम देखेंगे कौन सा सही है, ये संपृक्त ध्वनियाँ, कंठ ध्वनियाँ के उदाहरण। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट डे इसको पढ़ाएंगे।